मतलब ये लोग डाल रहे हैं कि बच्चे थे, तो हमारे बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम वहां नहीं थे, हम लोग तो पार्टी कर रहे थे, पार्टी करते हुए आए हुए रास्ते में देखा। बाकी ये उनके ऊपर है कि वो क्या क्या डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं। उन्होंने हमारे बच्चों को झूठा फंसाया है, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है कि भाई झगड़े से तो उनका कोई संबंध ही नहीं है, कभी हमारे बच्चे का नाम नहीं आया झगड़े में। कभी विकास प्रधान जी प्रधान रहे हैं तब से ही झगड़े होते आ रहे हैं छोटे छोटे करके। कभी वो पंचायतों में सुलझ जाते हैं, कभी वो प्रशासन की तरफ से सुलझते हैं। कई बार तो किसानों को भी नुकसान का जायजा देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो मजदूर लोग जाते हैं तो उनको भी वो उकसाते हैं किसानों से पैसे के लिए। वो किस रूप में, आप लोगों को जानकारी भी होगी पहले कि कभी भी किसान, कोई औरत है नुकसान कर रही है ना मजदूरों में, तो उसको अगर नुकसान के रूप में उसको धमका दिया किसी किसान ने, तो वो लोग उल्टा इल्जाम लगाते हैं किसान को ही। अगर उसको ज़्यादा कुछ हो जाता है तो साथ में फिर मार पिटाई करते हैं। अभी पिछले 2 साल पहले की काफ़ी मार पिटाई हुई यहाँ पे बहादुरपुर में, उसकी तरफ से शिकायत भी अच्छी से जमा नहीं कर पाई, क्योंकि प्रशासन भी देखो दबाव में कहीं ना कहीं आ जाता है इनकी आबादी को देख के। आपके जो प्रशासन है आगे किनके दबाव में है? देखिए, विकास प्रधान जी जो अपनी तरफ से इतनी जनता इकट्ठी करके उनको उकसा के भड़काऊ बयान देते हैं, उससे प्रशासन पे देखो कहीं ना कहीं तो दबाव होता ही होगा। अच्छा, ये बताया जाता है कि कोई आईजी के गनर भी हैं जो धमकाते हैं या डराते हैं, कहते हैं कि हम आईजी के गनर हैं। हाँ जी, सुनने में तो देखो है कि भाई कोई आईजी के गनर है जो इनकी विकास प्रधान जी की साइड से हैं, तो वो थोड़ा उकसाऊ व्यवहार रखते हैं। वो जनता को या आसपास के अगर जो खड़े हुए हैं यहाँ आज न्याय के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि न्याय नहीं हो रहा है, हमारे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और कोई नहीं कर रहा है, विकास कर रहा है। विकास एक राजनीति खेल रहा है, राजनीति के लिए वो हो रहा है। अगर विकास की ये बहुत बड़ी भूल है कि राजनीति के चक्कर में बच्चों को उकसा रहा है, हमारे बच्चों को टारगेट बना रखा है, उसने करता कुछ नहीं है। उसकी योजना में भी कुछ नहीं हुआ। पहले भी ये बोलता था कि मैं इधर कुछ नहीं करूंगा। हमने उससे पहले, जब वो प्रधान थे पहले, तो हमने 3 बार उन पे खुद कंप्लेन की है, उनकी इतनी कंप्लेन करी है। जातिवाद डाल रखा है, तब से ही जातिवाद है। और इस गाँव में गुंडागर्दी तब से ही है, जब से विकास प्रधान बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी है, हमेशा कह रहे प्रधान जी नहीं है, उनका भी आप रिकॉर्ड देख सकते हो और उसका भी रिकॉर्ड देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये एक कमरे में रहा करते थे और पहले इनका सिर्फ एक कमरा था। प्रधान की सैलरी कितनी होती है? हद की अदाई 5 से 10 से 15 लगा लो। पहले सिर्फ इनका एक कमरा था जिसमें ये पूरा परिवार रहते थे। आज उसकी प्रॉपर्टी देखो कितनी है, चेक करो ना। हमारी ये है कि एक तो उसकी प्रॉपर्टी की जांच की जाए, कहाँ से आई, किस तरह बनाई उसने। और जो ये हो रहा है कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी फ्यूचर खराब हो रहा है। वो हमारे हर एक बच्चे को टारगेट बना रहा, आज किसी को बनाया, कल को किसी और को बनाएगा। उनका सिर्फ मेन मुद्दा यही है और अपने भी बच्चों को भड़का रहे हैं। पूरे गांव में जातिवाद करके और बच्चों को बिगाड़ रहा है, नव युवाओं को बिगाड़ रखा है उसने, एक भीम आर्मी की वजह से। जो एक तरफा कार्रवाई की जा रही है उसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं होनी चाहिए, वो बहुत गलत है, बहुत ही गलत तरीका है। दोनों पक्ष की सुननी चाहिए, इसकी सही जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि भाई ये करो वो करो, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। 2 आदमी पे 35 लोग वो कर रहे हैं, तो वो दिख नहीं रहा, सबको दिख रहा है। लेकिन ये है कि इसमें पैसा भरा जा रहा है, जातिवाद की वजह से ये सब कुछ हो रखा है, बाकी और कुछ नहीं है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है।